करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 1 जनवरी 2021 के दिन जो है नया साल पूरे विश्व में मनाया गया। ये जो नया साल मनाया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो आधार बनाया गया है वो ईसा मसीह के जन्म के समय से लिया गया है। इसीलिए कई बार अगर आप देखते होंगे बहुत सारी तिथियाँ ऐसी आती हैं जो ईसा से पूर्व और ईसा के पश्चात बताई जाती हैं। तो अभी जो है 2021 चल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी जितने भी लोग हैं वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से नव संवत यानी नव वर्ष मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो इस दिन सृष्टि का जो आरंभ हुआ था ब्रह्मा जी ने किया था। तो कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल पद की जो प्रतिपदा होती है जिस दिन अर्थात जिस वार को ये नया साल शुरू होता है यानी पहली तिथि जो प्रतिपदा की चैत्र शुक्ल पक्ष की जो भी जिस दिन भी पड़ती है उसी वार से विक्रम संवत शुरू माना जाता है। और इसी दिन को जो भी दिन पड़ेगा चैत्र मास का जो भी पहला दिन पड़ेगा उसी दिन को हम संवत का राजा कहते हैं। और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस समय वहाँ जहाँ पर भी प्रवेश उसने किया है तो वह संवत का मंत्री कहा जाता है। विक्रम संवत के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो हैं चाहे हमारे हिंदू धर्म के जितने भी समस्त पर्व हो, संस्कार हो, त्योहार हो, इन सब की रीढ़ की हड्डी इसी संवत के आधार पर की जाती है। चाहे आप किसी भी प्रकार के कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, विवाह इत्यादि करवाना चाहते हैं तो इन सभी तिथियों का जो संयोग होता है वो इसी संवत के आधार पर देखा जाता है और इसके द्वारा ही सारी चीज़ें जो है गणना की जाती है, सारे संस्कार इसी के द्वारा किए जाते हैं। यानी पंचांग में जितनी भी तिथियां होती हैं इन्हीं के अनुसार से आके चलती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो ये हिंदुओं का जो वित्तीय वर्ष होता है वो भी हिंदू नव वर्ष के दिन से ही शुरू माना जाता है। तभी तो आप देखते हैं कि अप्रैल में जो है उससे पहले लोग अपने सारे बही खाते वगैरह सब क्लोज करना शुरू कर देते हैं पुराने वाले और नया बही खाता शुरू करती हैं। और इवन अगर भारत में देखेंगे तभी जो टैक्स वगैरह की जो परंपरा है तो वो इसी आधार को लेकर के जो है ये बनाई गई है। तो यहाँ तक का यानी जो वित्त वर्ष भी है वो भी हमारे नए साल के अकॉर्डिंग के दिन से ही शुरू किया जाता है और इसका समापन भी यानी अभी जो नया साल शुरू होगा चैत्र प्रतिपदा से तो अगले साल 2022 में जो चैत्र प्रतिपदा का दिन आएगा तब फिर से नया वित्त संवत शुरू होगा। तो ये पूरा 1 साल का समय माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 90 वर्ष के बाद इस बार कुछ एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है कि इस बार का जो संवत है, संवत का जो नाम पड़ रहा है उस संवत का नाम है राक्षस। तो आखिर ये संवत का नाम राक्षस क्यों पड़ रहा है? दूसरी चीज़, हालांकि अगर आप देखेंगे तो संवत्सर को जो है 1 से लेकर के 60 नाम दिए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। तो अभी जो संवत्सर चल रहा है 2077 के अनुसार प्रमादी चल रहा है। तो प्रमादी के बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जो संवत चलेंगे तो उसके बाद जो आना चाहिए था आनंद संवत, लेकिन इस बार आनंद संवत नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? इस बार जो है आनंद संवत कहाँ गया और उसकी जगह राक्षस संवत अगर आ रहा है तो आपके ऊपर, देश दुनिया के ऊपर इसका क्या शुभ या अशुभ फल पड़ने वाला है। दूसरा, इस बार जब नया साल शुरू हो रहा है तो नए साल में राजा कौन, मंत्री कौन, वित्त मंत्री कौन, कृषि मंत्री कौन और हमारे रक्षा मंत्री कौन, ये सब जो है मैं ग्रहों के आधार पर आपको बताने वाली हूँ। और आखिर आने वाले समय में ये सब ग्रह जो हैं हमें क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं, देश और दुनिया के साथ साथ हम लोगों पर भी इसका क्या फल मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि संवत जब भी होती है क्रम अनुसार संवत्सर चलते हैं, 1 2 3 4 जिस तरह से नंबर चलते हैं ऐसे इनको भी नाम दिया गया है। तो उसी अनुसार जो है
जो ये संवत्सर बताए गए हैं तो आखिर वो एक कहाँ चला गया। सबके मन में आपकी ये जिज्ञासा भी होगी, ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिर इस बार ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब जो संवत्सर आएगा 2077 के बाद 2078 का जो आएगा तो उसमें विलुप्ति क्यों हो गई है, इन सभी चीज़ों का क्या कारण है, इन सभी की जानकारी देकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। जो कार्य पिछले साल आप नहीं कर पाए, ईश्वर उन कार्यों को इस साल संपूर्ण करे। आपके सभी कार्यों को, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, स्वस्थ और निरोग शरीर और काया आपको प्राप्त हो। और सावधानी तो आपको बरतनी ही बरतनी है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये जो प्रमादी के बाद आनंद आना था ये क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि हिंदू नववर्ष 2078 की जो शुरुआत है, यानी चैत्र मास की जो शुरुआत है वो 13 अप्रैल से होने वाली है। तो 13 अप्रैल को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होगी। उस दिन विक्रम संवत जो है, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अत्यंत प्राचीन, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक रूप से बनाया गया एक कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अंदर जितनी भी गणनाएं की जाती हैं वो सूर्य की गणना और चंद्रमा की, जब वो घूमता है उन सभी की गणनाओं के आधार पर, तिथियों के आधार पर इस कैलेंडर में गणना की जाती है। हिंदू गणना के अंतर्गत जो भी पंचांग की जो गणना होती है वो भी हजारों साल पहले इन्हीं गणनाओं, इन दोनों ग्रहों की चाल की गणना के अनुसार हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहले से ही बता दिया था कि कौन से दिन आपका जो है मतलब किस दिन को, कौन सी तिथि को क्या दिन होगा, कौन से समय पर क्या त्यौहार आने वाला है, कौन से समय में चंद्र ग्रहण, कौन से समय में सूर्य ग्रहण होगा, 30 त्यौहार कब कब मनाए जाएंगे, इन सभी की जानकारी ये हजारों साल पहले ही संवत्सर के अनुसार दे चुकी हैं। और अगर आप आज भी देखते हैं तो उन्होंने जो भी कैलकुलेशन की है वो सारी कैलकुलेशन आज भी जो है एकदम सही की सही और सटीक साबित होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक 100 साल का पंचांग भी है। तो उस 100 साल के पंचांग में यानी अभी के लेकर के आने वाले अगले 100 साल तक की सारी कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है। तो हमारे ऋषि मुनि इतने महान थे, उनके पास उस समय कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, तो उन्होंने उस प्रकार से इन सभी चीज़ों की गणना करके रखी। इसी तरह से विक्रम संवत को अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। विक्रम संवत के अनुसार इन्होंने बताया कि हमारे हिंदुओं के कुल 12 माह होते हैं। जैसे जनवरी फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है तो हिंदुओं के जो 12 माह होते हैं, जनवरी से जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल शुरू होता है, लेकिन हिंदुओं का जो है चैत्र माह से, यानी अप्रैल के मंथ में जो चैत्र माह आएगा उस समय से हमारा नया साल शुरू होता है। उस समय जो है कि फागुन खत्म हो गया है, अब चारों तरफ जो है अगर आप देखेंगे फूल फसलें लहराने लग पड़ेंगी, पतझड़ का मौसम खत्म हो गया है। तो इस तरह से चारों तरफ, और जो चैत्र मास रखा गया है ये चित्रा नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। तो वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावणा, ये जितने भी 12 नाम हैं, माघ फागुन तक के जितने भी नाम हैं, ये सारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रखे गए हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें बताया कि हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो उसी के अनुसार हमारी सारी तिथियाँ चलती रहती हैं। फिर उन्होंने बताया है कि इसमें 6 ऋतुओं का समावेश बताया हुआ है। 6 ऋतु में आ जाती है आपकी बसंत ऋतु आ जाती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो जैसे अभी जो है बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है चैत्र मास से, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु चल पड़ेगी, फिर वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सारी ऋतुएं फिर आगे चलेंगी। उसी के अनुसार अगर आप हिंदू ग्रंथों को देखेंगे तो 60 संवत्सरों का उल्लेख उसमें किया गया है जो क्रम से चलते रहते हैं। जैसे वार, सोम, मंगल, बुध, इस तरह से क्रम अनुसार चलते हैं, उसी तरह से ये 60 मतलब 60 संवत जो है, टोटल 60 संवत जो है ये क्रम के अनुसार चलते रहते हैं। ऐसे में अगर आपने देखा हो जो कि पिछले साल जब अप्रैल का महीना था, यानी 2020 में जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय जब संवत शुरू हुआ था 2077, उस संवत का नाम था प्रमादी संवत। जो प्रमादी संवत अभी भी चल रहा है, यानी प्रमादी संवत के बाद जब आने वाला था वो आने वाला था आनंद संवत। और आनंद संवत की जो विक्रम संवत की जो संख्या थी वो था 2778। जैसे हम 2021, 2022 इस तरह से गिन रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है ये संवत के हिसाब से हो रही है।
तो 2000 प्रमादी के बाद जो था जब आनंद संवत आने वाला था, लेकिन इसके बावजूद आनंद संवत कहीं पे विलुप्त हो गया। और विलुप्त होने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आनंद संवत ना आकर के 2078 में राक्षस नाम का संवत आ रहा है। क्रम अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप पूरा प्रमादी संवत का कैलेंडर अगर आप देखते हैं तो उसमें ना पूरे 60 संवतों के नाम बताए गए हैं, जैसे प्रारब्ध, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, इस तरह से लेकर के आखिरी में लास्ट आ जाते हैं इनके रक्ताक्ष, क्रोधन, और जो 60वां संवत आता है वो होता है अक्षय सॉरी। तो ये संवत है। लेकिन इस बार का जो संवत, जैसे मैंने कहा प्रमादी के बाद आनंद आना चाहिए था, लेकिन आनंद ना आकर के राक्षस संवत आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप जैसे देखा, मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने प्रति वर्ष यानी जब विक्रम का जो विक्रमादित्य का जो समय था उस समय से संवत को उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू किया और चैत्र मास से उन्होंने नव वर्ष की शुरुआत मानी गई। तो हमारे धार्मिक वेदों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शास्त्र हो, पुराण हो, वेद आदि हो, इन सभी में यही कहा गया है कि जो ब्रह्मदेव थे जब उन्होंने पृथ्वी की संरचना की थी, तो जिस दिन पृथ्वी की संरचना हुई थी उस दिन चैत्र मास की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की प्रतिपदा का दिन था और उसी दिन से उन्होंने संसार की रचना भी की थी। इसीलिए इस पावन तिथि को हमेशा यादगार बनाने के लिए याद रखा जाए, तो इसी दिन से ही जो था उन्होंने उसका जो है संवत्सर के रूप में इसका नाम दे दिया। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है जिस दिन वही उसका बर्थडे होता है, उसी के अनुसार हम भी हैं जो नया साल, क्योंकि नए पृथ्वी की रचना की थी तो नए साल को उसी दिन से जो है नए साल की हम लोग गणना भी करने लगते हैं। और हालांकि जब नवरात्रि का शुरुआत भी होती है तो इसी तिथि के दिन से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से ही चैत्र पक्ष की जो है नवरात्रि शुरुआत हो जाती है। यानी हमारा जो नया साल शुरू होता है वो ईश्वर के नाम से ही कहीं ना कहीं शुरू होता है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने, अगर आपने एक पुस्तक है निर्णय सिंधु एक पुस्तक है, उसमें जो है संवत्सर के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। अगर कभी आपको मौका लगे तो आप उसे जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा है, उसमें बताया गया है कि जो संवत्सर है सब क्रम के अनुसार चलते हैं। ऐसे में जो 89वां जो संवत चल रहा था, तो ये जो संवत है ये 89वां संवत है, ये प्रमादी संवत है। ये प्रमादी संवत जो है अपना इस साल पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले साल की चैत्र मास प्रतिपदा से लेकर के इस साल की प्रतिपदा से पहले तक का जो समय था वो उसको पूरा करना था, तो एक साल का प्रमादी संवत ये कंप्लीट होने वाला था। लेकिन ये इस साल पूरा व्यतीत नहीं कर पाएगा, बल्कि ये अपूर्ण हो जाएगा, अधूरा रह करके जाएगा। और इस संवत को जो है हम अपूर्ण संवत्सर के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये अपना जो एक साल का चक्र है वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो 79वां संवत ये था, तो ये था 80वां, तो ये होता है सॉरी 90 का जो संवत है, ये जो संवत पढ़ने वाला था आनंद संवत पढ़ने वाला था। तो ये आनंद संवत जो था ये बीच में कहीं पे विलुप्त हो गया। विलुप्त होने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इसमें जो है 1 महीने का पीरियड ही रहने वाला है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो प्रमादी संवत है वो सिर्फ फाल्गुन मास यानी जब तक होली का समय था, होली तक के समय तक ही प्रमादी संवत 2077 रहा। और अभी होली खत्म हो चुकी है। होली के बाद जो है अब शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की शुक्ल पक्ष शुरू होने वाली है। तो होली के दिन से अमावस्या की तिथि से पूर्णिमा की तिथि से लेकर के फागुन की और ये चैत्र मास की प्रतिपदा की तिथि से तक का जो समय है, इस एक समय में केवल जो है आनंद संवत रहेगा। और उसके बाद ये आनंद संवत जो है जो 28 फरवरी तक का जो समय था, 28 फरवरी से 28 मार्च तक का जो समय था, इसमें सिर्फ जो था प्रमादी संवत रहा। इसके बाद जो अब आनंद संवत, इस वक्त अगर आप इस वक्त चल रहे हैं तो सब हम आनंद संवत के अंतर्गत ही चल रहे हैं। और इसके बाद आनंद के बाद जो पढ़ने वाला संवत है वो ये वाला संवत 2078 तो रहेगा, लेकिन जो आनंद नाम का जो संवत था ये 1 महीना रह करके फिर ये विलुप्त हो जाएगा। और उसके बाद का जो अगला आगामी संवत का जो नाम है उसका नाम है राक्षस संवत। तो हमारा जो विक्रम संवत का जो विक्रम संवत रहेगा वो 2078 ही रहने वाला है, लेकिन संवत का नाम आनंद न होकर के राक्षस नाम रखा, क्योंकि इसका नाम राक्षस रखा गया है तो राक्षस नाम से ये संवत जाना जाएगा। इस बार जो है
ये जो राक्षस संवत का नाम अगर रखा गया है तो ये आप सोच लीजिए राक्षस की प्रजाति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस साल का ये जो साल हमारा है आगे कैसे जाने वाला है। यानी चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के राक्षस संवत अगले साल की जब 31 मार्च का जो मार्च के बाद जो अप्रैल का जो चैत्र मास का जो समय रहेगा तब तक का जो है पूरा एक साल ये राक्षस संवत अपना राज जमा के रखेगा, इसी नाम से ये जाना जाएगा। और फिर इस बार का जो संवत हमारा जो शुरू हो रहा है वो 13 अप्रैल को शुरू हो रहा है। 13 अप्रैल 2021 उस दिन जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो अगर ये राक्षस का जो संवत नाम से शुरू हो रहा है तो इस वक्त ग्रह क्या फल देने वाले हैं आपको उसकी मैं डिटेल दे रही हूँ। जैसे आपने अगर कुंडलियाँ देखी होंगी तो इस बार का जो ग्रह गोचर है, शनि अभी भी अपनी मकर राशि में ही विराजमान है। गुरुदेव ने 6 तारीख को, यानी कल 6 तारीख थी, तो 6 तारीख की रात्रि को उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर दिया था। वो मकर को छोड़ करके अभी वो इस वक्त कुंभ में चले गए हैं। तो शनि फिर से अकेले हो गए हैं और गुरु ने अपना पदार्पण उन्हीं की शनि की ही राशि मकर में कर लिया है। तो इसके कारण शनि की अगर का जो एक प्रभाव तो उनका मकर में रहेगा ही रहेगा और दूसरा प्रभाव उनका कुंभ में भी रहेगा, क्योंकि दोनों ही राशियाँ शनि की ही राशियाँ हैं और ये इनकी पूर्ण त्रिकोण राशियाँ हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का शनि अभी ठीक नहीं है, शनि से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, तो ऐसे समय पर शनि देव का अगर आप लोग जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शनि को तेल अर्पित करते हैं या काले तिल वगैरह अर्पित करते हैं तो ये जरूर कीजिए। नहीं तो आपकी नौकरियों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ मुसीबत होने वाली है, क्योंकि शनि जो है दुख का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से संवत का नाम भी राक्षस है, तो कहीं ना कहीं एक दुख भरा समय आप लोगों के ऊपर आ सकता है। तो जिनका भी शनि कुंडली के अनुसार ठीक नहीं है उन लोगों को इस साल जो है शनि की उपासना तो आपको करनी ही करनी होगी। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए, तो कर्क राशि के लिए जो है शनि जो है फिर भी थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि जो वहाँ पर शनि का, जैसे मैंने कहा कि मूल त्रिकोण राशि पड़ जाती है, इसीलिए इनके लिए ये टाइम सही जाने वाला है। वृषभ राशि के लिए जो है थोड़ा सा ये टाइम जो है भ्रमित वाला समय रहने वाला है, क्योंकि अभी भी वृष राशि में राहु का अभी भी गमन चल ही रहा है। वो ये साल रहने वाले हैं, क्योंकि 1.5 साल तक राहु विराजमान रहते हैं। हालांकि राहु उच्च के हैं इस वक्त, केतु भी उच्च के हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वृष राशि वालों के मन में जो है एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती रहेगी। तो आप लोगों को उस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए राहु के मंत्रों का, राहु की गायत्री का, इन सब का आपको जाप करना होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, और जिन लोगों का भी राहु खराब चल रहा है वो लोग भी राहु के मंत्रों का जाप अवश्य करें, नहीं तो आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाता है कि अब ये जो नव संवत, राक्षस का जो संवत्सर पड़ा है, आखिर हमारे देश और दुनिया को क्या फल देने वाला है, और हमारे देश में इस बार जो ग्रहों के अनुसार की जो परिस्थिति को अगर हम देखेंगे तो आखिर राजा कौन, मंत्री कौन, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, ये कैसे रहने वाले हैं ग्रह, और ये आने वाले साल में आपको हमारे देश को कितना शुभ या अशुभ फल देंगे। इस संवत्सर के अनुसार अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं 13 तारीख को, क्योंकि आज जो है 7 तारीख हो गई है, तो 13 अप्रैल को जो है नया साल शुरू हो जाएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा जो संवत है वो राक्षस संवत है, तो राक्षस आने पर लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुराचार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, मन में राक्षस वाली प्रवृत्ति आपके मन में आ जाएगी, लोगों के मन में इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ने लगेंगी, लूट, चोरी, मारपीट, झगड़े, यदा कदा, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। कहीं ना कहीं आपको जो है इस साल जो है कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर खासकर ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे शनि का प्रभाव है, मकर राशि का प्रभाव है, कुंभ राशि का प्रभाव है। ऐसे क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्रों के बारे में पहले मैं जब शनि ने मकर राशि में पदार्पण किया था तो मैंने बताए थे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, चाहे वो असम का क्षेत्र हो, और भी काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा। तो ऐसी जगहों पर आपको जो है अकाल, सूखा, भूखमरी, संक्रमण वाले रोग, ये सब बहुत अधिक वहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं। इस बार की जो
जो राजा बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जिस दिन 13 अप्रैल को चैत्र मास की प्रतिपदा शुरू हो रही है उस दिन मंगलवार है, और जिस दिन से ये नया साल शुरू होता है उसी दिन को हम राजा मानते हैं। तो इस दिन का जो राजा है वो मंगल ग्रह है। तो मंगल ही हमारे राजा बनने वाले हैं और मंगल ही हमारे मंत्री रहने वाले हैं। तो दोनों का मंगल ही देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह के पास इस वक्त जो है वित्त मंत्रालय दिया गया है, यानी जो भी धन संबंधी जितना भी कार्य है वो गुरु ही देखने वाले हैं। तो जिसके कारण जो है अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में धन से संबंधित कोई कमी नहीं होने वाली है, धन का आवागमन लगा रहेगा। और जो भी सेंसेक्स जो मार्केट है जो नीचे ऊपर जा रही है, तो आपको देख सकते हैं कि इस बार जो मार्केट भी जो रहेगी वो भी ऊपर रहेगी, व्यापारी वर्ग भी को भी अच्छा लाभ होने वाला है। और खासकर जो लोग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो हमारे जो गुरु मंत्री हैं इस बार वो है हमारे देवताओं के गुरु बृहस्पति। उसके बाद आ जाता है हमारे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री इस बार के जो रहने वाले हैं वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह वैसे ही नेचर एनवायरनमेंट पर्यावरण के स्वामी हैं, और जब कृषि मंत्री भी उनको भी दे दिया गया है तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कृषि का उत्पादक होगा, खेती का उत्पादन होगा वो अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि बुध खुद पर्यावरण का मालिक है तो इस बार जो पर्यावरण में भी काफ़ी सारे जो है आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो हमारे जो बुध ग्रह हैं वो हमारे कृषि मंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डिफेंस। जो तो इस बार सॉरी जो बुध के बाद जो है, तो बुध की वजह से ना तो खेती में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, खेती बाड़ी अच्छी होने वाली है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी फसल हमारे यहाँ इस बार उगने वाली है। तो वहीं पर जो रक्षा भार का जो क्षेत्र संभाला गया है वो संभाला है चंद्रमा ने। तो जो चंद्रमा है ये देश की रक्षा का भार संभालने वाले हैं। और यहीं पर देखेंगे तो जो मंत्री है जो मंत्री है वो मंगल ग्रह है। तो यहाँ पर अगर आप मंगल को देखते हैं तो मंगल जो है हमारे बाहुबल का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, भूमि का कारक है। और मंगल जहाँ पर अगर हम शरीर में अगर हम देखते हैं तो शरीर में हमारे रक्त का कारक है। मंगल ही जो है सेना का कारक है, सीमा के जो आंतरिक मामले होते हैं इसका भी कारक मंगल होता है। जल थल वायु सेना इन सब का कारक मंगल होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल के राजा होने के कारण जो भी हमारे आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही हैं या जो भी अन्य देशों के साथ सीमा संबंधी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इस वक्त जो है राजा मंगल होने के कारण, साथ में मंत्री भी मंगल होने के कारण जो ये छोटे मोटे हमारे झगड़े हो रहे हैं, आंतरिक कारण हो रहे हैं, ये सारे इस साल जो है निपट जाएंगे। क्योंकि मंगल खुद राजा बन गया है तो राजा हमेशा विजय होता ही होता है। इसी कारण अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ, क्योंकि राजा और मंत्री मंगल होने के कारण इस समय की जो स्थिति है, यानी भारत की जो स्थिति रहने वाली है वो पराक्रम भरी रहेगी, वैभव भरी रहेगी, इसमें वृद्धि ही होने वाली है। और मंगल राजा होने के कारण हमारे जो भी तीनों सेनाएं, जल थल वायु की जो सेनाएं हैं, इन सब का मनोबल भी ऊंचा रहेगा, इनको और अच्छी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमारी जितनी भी आर्म फोर्स बनी हुई है इस वक्त, इन सभी लोगों को कुछ इस प्रकार की नई सुविधाएं, नए प्रकार के हथियार इत्यादि दिए जाएंगे ताकि ये सीमा पर अच्छे तरीके से रक्षा कर सके। और जितने भी लोग इन सेनाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छा फायदा भी पहुंचने वाला है। नए नए तरीके जो है इनके लिए खोजे जाएंगे। और भारत जो देश है, जो अभी तक सीमा संबंधी जो भी विवादों में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये विवाद जो है समाप्त होंगे और अपनी जो भी सीमाओं को लेकर के जो झगड़े चल रहे हैं इसमें भी कुछ ना कुछ नया उतार चढ़ाव आने वाला है। भारत की जो विदेश नीति है या कूटनीति है, इसमें भी इस वक्त अगर आप देखेंगे अगले साल की जो साल हमारा मतलब राक्षस संवत जो चल रहा है, अप्रैल के बाद जो 13 अप्रैल के बाद जो हिंदू संवत चल रहा है, इस समय अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए एवं भारत के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और देश दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत का नाम ऊंचा होगा, सराहा जाएगा, भारत तरक्की की राह पर चलने वालों में से है। तो ये था विक्रम संवत के बारे में, नए साल के बारे में और सबके बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर नया साल जो है मेष से लेकर के मीन राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। आज यहीं तक। इति शुभम।
नमस्कार।